जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो सेक्शन के अंदर हम नमपाई का कुछ रिमेनिंग पार्ट देखेंगे, प्लस हम कुछ डाटा मैनिपुलेशन की लाइब्रेरी जैसे पांडास है उसके मुतालिक भी थोड़ा सा देखेंगे। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने जुपिटर नोटबुक के ऊपर काम देखा था कि हम जुपिटर नोटबुक के ऊपर कैसे अपनी नोटबुक्स को बनाते हैं। तो यहाँ पर आज एक छोटी सी मैं बीच बीच में कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को भी हम इंक्लूड करेंगे। सो हम अगर अपनी सबसे पहले अगर कोड डायरेक्टरी में जाते हैं जहाँ पर हम अपना नमपाई और जितना भी काम है वो देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम नमपाई के अंदर गए। सो अगर हम यहाँ से रन डायरेक्ट CMD ओपन करेंगे तो आप अगर नोट करें तो यहाँ पर जो CMD का पाथ है वो आ रहा है यूज़र के अंदर ज़ुहैर, यानी कि यूज़र के अंदर जो मेरा विंडोज़ का मेरा नाम है उसकी डायरेक्टरी का पाथ आ रहा है। सो जो भी हम चीज़ें सेव करेंगे वो डायरेक्टली यहाँ ही से ओपन होती हैं। तो अगर मैं यहीं से जुपिटर नोटबुक को ओपन करूँगा, सो यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो भी नोटबुक का पाथ है वो इसी CMD के पाथ से चलेगा। सो अभी अगर मैं जस्ट होल्ड ऑन फॉर द लोड। सो अभी अगर ये देखेंगे, सो हमारे पास ये वाला जो पाथ है ये यूज़र डायरेक्टरी का पाथ है। सो यूज़र डायरेक्टरी का पाथ एक्चुअल में जो हमारे पास होता है, सो अगर हम C ड्राइव में जाएं, यूज़र में जाएं, अब यहाँ पर ज़ुहैर है, आपकी जो विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान जो आपके विंडोज़ PC का नाम रखा था वो यहाँ पर आ रहा होगा। सो पब्लिक सो एवरीवन होता है, पर यहाँ पर एक और नाम होता है, एक और फोल्डर होता है जो माई डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी आता है। तो यूज़र में जाएंगे, सो ये देखें ये वही पाथ आ रहा है। सो जो आप देख सकते हैं वन ड्राइव सेव्ड, जो कि मेरे पास यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे वन ड्राइव था, सेव था। सो अब एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से मैनुअली अपनी जो जुपिटर नोटबुक है इससे मैं मैनुअली अपने कोर्स के फोल्डर में जाऊँ, जो कि एक लंबा काम है। तो हम इस सारे को बंद करते हैं, यहाँ से हम अपनी इस एक वैल्यू को भी बंद करते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम इसकी बजाय डायरेक्ट अपने पाथ के अंदर जाते हैं जो कि है डेस्कटॉप। इसको हम बंद करके हम यहाँ से अपने डेस्कटॉप और डेस्कटॉप से हम जाते हैं डाटा साइंस कोर्स, सॉरी कोर्स 2024, और इसके अंदर हमारे अपने कोड सेक्शन के अंदर अभी हम नमपाई के अंदर हैं। सो अभी यहाँ पर आपने गौर करना है। सो अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली नमपाई को ओपन करें, सो इसी पाथ को अगर आपने CMD के अंदर गेट करना है तो आपने ये जो ऊपर बार है जो हमारे पास यहाँ पर जिसको आप एड्रेस बार कहते हैं, एक मिनट में ज़रा इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लूँ। सो इस बार के अंदर अगर डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो आप फोल्डर के अंदर रिवर्स और फॉरवर्ड आ सकते हैं। सो हमने डायरेक्टली इस पाथ के अंदर रहना है। सो उसके लिए हमें एक तरीका ये है कि हम डायरेक्टली इसके अंदर क्लिक करें। सो ये मैं यहाँ से कुछ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ओके, सो ये वाला जो पाथ है, हमने अब इस पाथ के अंदर यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक नहीं करना, हमने इससे आगे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, सो अगर हम इधर क्लिक करेंगे, सो ये हमारे पास पाथ इस तरह को, इसकी जगह जाके आप लिखे CMD और एंटर करें तो गौर करेंगे तो ये पूरा पाथ आपका उसने CMD ने ही उठा लिया। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जाके अगर मैं जुपिटर नोटबुक लिखूंगा, नोटबुक, सो अब ये वाला मेरे पास नमपाई के अंदर जहां से मेरे पास CMD ओपन है, ये यहाँ से मेरे पास नोटबुक ओपन होगी। तो अब हमें फोल्डरिंग करना बड़ी आसान है, हम डायरेक्टली इसके अंदर ही अपना कोई भी कोड है उसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम हमारे पास ये जो नमपाई और पांडास का हमने इसके ऊपर जो भी काम करना है हम इसको यहाँ पर इजीली अब कर सकते हैं। सो अब हमने सबसे पहले कुछ नमपाई की जो रिमेनिंग लाइब्रेरीज थी उसके ऊपर, सॉरी लाइब्रेरी नमपाई के कुछ रिमेनिंग फंक्शंस थे तो उसके ऊपर हमने अब अपना काम करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से न्यू जाऊँगा, नोटबुक को क्लिक करूँगा। सो नोटबुक के ऊपर मैं यहाँ से मेरी नोटबुक ओपन हो गई है। सो इसकी नोटबुक के ऊपर ही मैंने यहाँ पर जो भी हमारे पास रेंडमली काम है हमने उसको देखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। सो अगर आपने इसको रीनेम करना है तो कल भी बताया था, हम यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम numpy को दोबारा इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np।
और इसको अब हम रन करेंगे। सो रन सक्सेसफुली। सो हमारे पास यहाँ पर numpy लोड हो गई है। अब हम सिंपली कुछ हमने बेसिक फंक्शंस कल देखे थे, ऐड, डिलीट, अपडेट वाले, एडिशन वाले, सब्ट्रैक्शन वाले, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले। सो अब हम उससे पहले आगे से देखते हैं। सो अगर हमारे पास सिंपल पाइथन लिस्ट है, सो अभी हमने दो पढ़ ली। पाइथन लिस्ट तो हम पहले पढ़ चुके हैं। सो पाइथन लिस्ट अगर हम देखें तो सिंपल पाइथन लिस्ट हमारे पास इस तरह बनती है। सो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, सो इसको मैं अगर इस लिस्ट को प्रिंट करूंगा, सो शिफ्ट एंटर से आप डायरेक्टली सेल को रन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये सिंपल लिस्ट है। सो इस सिंपल लिस्ट के अंदर हमने कुछ स्लाइसिंग के मेथड्स पढ़े थे, स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का अपना तरीका देखा था। सो अगर मैंने इसको स्लाइस करना है, मतलब इसके अंदर से कुछ पार्ट को प्रिंट करना है, तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं लिस्ट करूंगा, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट पोजीशन कॉलन एंड पोजीशन। आपको उस क्लास में भी बताया था कि जो हमारे पास पाइथन है इसके अंदर जो एंड पोजीशन है ये इंक्लूडेड नहीं होती। स्टार्ट पोजीशन इंक्लूडेड है, 0 4 आएगा, 1 इंडेक्स पे 5 होगा और 2 इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर आपने रिवर्स लिस्ट लेके आनी हो तो आप -1 करेंगे तो आपके पास लिस्ट की रिवर्स फॉर्म आ जाएगी। सेम एज इजर अगर इसी तरह की आपके पास पाइथन उसकी नमपाई की लिस्ट है, तो उसके अंदर भी आप इसी तरह की स्लाइसिंग को इम्प्लाई कर सकते हैं। सो इफ यू हैव अ नमपाई लिस्ट या नमपाई अरे, सो अब आप जाहिर बात है लिस्ट इस तरह नहीं बनाएंगे। सो अब हमने एक num अंडरस्कोर लिस्ट किया इज इक्वल टू अब np डॉट अरे, और इसको हम मेथड में बंद करेंगे और num अंडरस्कोर lst करेंगे तो आपके पास ये numpy की लिस्ट आ जाएगी। numpy की लिस्ट के अंदर भी बेसिक इसी तरह है कि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूडेड होगा और जो है लास्ट इंडेक्स वो इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह आप इसको -1 के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर मल्टी डायमेंशन अरे है, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म है जिसमें रोज और कॉलम डिफरेंटली हमारे पास आते हैं, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं। सो अगर आपके पास मल्टी डायमेंशन अरे है, सो मल्टी डायमेंशन अरे यानी कि उसके रोज और कॉलम डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो फॉर एग्जांपल टू जिस तरह मेरे पास एक np डॉट अरे है और np डॉट अरे के लिए हमारे पास ये एक बेसिक फॉर्मेट है। सो इसके अंदर अगर मैंने 3 रोज बनानी है तो मैं सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार कर लूंगा ताकि मुझे बनानी आसान हो। सो अब मैं यहाँ से 6, 7, 8 एंड 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 3, 9, 3, 2 एक वैल्यूज दे रही हैं, हम 9 दे देते हैं, 3 और 2। सो आप देखेंगे ये अब हमारे पास 3 रोज बन गई हैं और 3 कॉलम्स बन गए हैं। सो अगर मैं अब इसके अंदर से कुछ स्पेसिफिक रो कॉलम की वैल्यू उठाना चाहता हूं तो मैंने यहां पर किया अरे 1 कॉलन 2। सो अगर मैं इस तरह करता हूं तो मेरे पास 3 आता है। अब ये कैसे आया इसकी थोड़ी सी हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सो मेरे पास जो अरे है वो रोज और कॉलम वाइज आई है। सो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखा जाए ये वाली जो रो है, एक ये, देन ये, थर्ड ये। सो मेरे पास जो फर्स्ट रो आ रही है वो आ रही है ये वाली 0, देन ये वाली मेरे पास 1 और ये वाली मेरे पास 2। सो इंडेक्सिंग इस तरह आ रही है आपकी 0, 1, 2। सेम इट इज अगर आप अपने कॉलम्स को देखना चाहें कि हमारे पास कॉलम की इंडेक्सिंग हमारे पास किस तरह आई है। सो कॉलम की इंडेक्सेस इस तरह है, ये आपके पास 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, सो इसी तरह ये आपकी सेम इट इज 0, 1, 2 वाला ही आपके पास है। सो यहाँ पर आपके पास 0 हो गया, यहाँ आपके पास 1 हो गया और यहाँ आपके पास 2 हो गया। सो हमने यहाँ पर 1, 2 लगाया है। सो 1 ब्रैकेट से कोमे से इस साइड के ऊपर हमारे पास रोज हैं। सो 1 रोज हमारे पास अगर देखी जाए कि जी हमारे पास 1 रो कौन सी आई है,
सो हमारे पास फर्स्ट रो ये वाली आई है, ठीक है जी। इसी तरह कॉलम हमने 2 लगाया, सो 0 1 2, सो हमने इस तरह अपने लिहाज से 0 1 2, सो इसी तरह हमारे पास ये फर्स्ट वाली 0 आ गई, ये वाली हमारे पास 1 आ गई और ये हमारे पास 2 आ गई। सो यहाँ से हमारे पास जो 2 वाली आई है इसको अब हमने गेट कर लिया, तो हमारे पास यहाँ से ये जो 3 है इस 3 को इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो एक्चुअल में ये इस तरह हमारे पास यहाँ पर आ रही है। इसी तरह अगर आपने इसके अंदर रेंजेस देनी है तो आप रेंजेस भी दे सकते हैं। सो आपने ये याद रखना है, ये कोमा डिसाइड कर रहा है, ये पैरामीटर है इस मेथड का ना। सो पैरामीटर से लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर आपने देखना है, इससे पहले यहाँ पर रोज हैं और इधर हमारे पास कॉलम्स हैं। सो इसके दरमियान में अगर आप रेंज लगानी तो आप कॉलम का यूज़ करेंगे कि 0 से लेके 2 तक, और यहाँ से हमने इसको 2 ही दिया है। सो अब इसको रन करेंगे तो अब हमारे पास 8 और 3 आ रहा है। इसको भी हम फटाफट समझ लेते हैं कि 8 और 3 हमारे पास कैसे आया है। सो अभी हमारे पास यही अरे है और इस अरे में देखना है कि हमने रेंजेस के ऊपर कैसे काम किया। तो इसको समझने के लिए अगर हम यहाँ से देखें, अभी हमने 0-2 लगाई है, सो 0 1 2, सो रो हमने 0 से लेके 2 तक सेलेक्ट कर लिया है, 0 colon 2 ना, सो 0 1 2, सो आपको 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, सो हमारे पास अब 2 से पीछे वाली, इनके 0 से 1 वाली इंक्लूड हो गई है। तो अभी आपके पास ये दोनों इंक्लूड हो गई हैं। प्लस आपने इसके बाद कोमा लगा के कॉलम कौन सा किया है, 2 वाला। सो अभी हमारे पास जो कॉलम आया है ये हमारे पास 0 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया और ये हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर 2 वाला हमने सेलेक्ट करना था। सो जो 2 वाला हमने सेलेक्ट किया है तो हमारे पास ये सिलेक्ट हुआ। तो इन दोनों के अंदर कंबाइन देखेंगे 8 और 3 है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर 8 और 3 प्रिंट हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह आपने अगर -1 हम सिंपल लिस्ट पे करते थे तो हमें लास्ट इंडेक्स आता था। अब यहाँ पर अगर आपके पास मल्टी डायमेंशनल अरे है जिसमें रोज और कॉलम है, अब -1 करेंगे सो आपके पास यहाँ पर लास्ट रो आएगी, नॉट अबाउट के लास्ट सेल आ जाएगा, लास्ट रो आएगी और इस रो के अंदर से फिर आप सेल को गेट कर सकते हैं। इसी तरह आप माइनस इंडेक्स के ऊपर से रेंज लगा सकते हैं, कॉलम साइड के ऊपर भी 0 colon 2, सो ये आपको 9 और 3 आ गया। इसी तरह आप यहाँ पर रेंज लगा सकते हैं जिस तरह 1 colon 3 और 1 colon 3 करते हुए जो -1 है इसके अंदर अब सिंपल कॉलम कर देंगे तो इसका मतलब है ऑल, सारी रोज आपके पास आ जाएंगी, लेकिन कॉलम 1 से 3 तक ही आएंगे, ठीक है जी। सो ये हमारे पास कुछ इसके बेसिक ऑपरेशन से कि जिसके अंदर हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ स्टैकिंग के मेथड्स हैं। स्टैक का मतलब है जिस तरह हम ब्लॉक्स को आपस में जोड़ते हैं, स्टैक करते हैं, एक के साथ दूसरा जोड़ना। सो स्टैकिंग के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अरेज को जनरेट करूँगा। सो हर बार हम इस तरह मैन्युअली अरेज नहीं बनाएंगे। सो मैंने a इज इक्वल टू एक बनाई np डॉट ए रेंज, इतनी मैंने इसमें ए रेंज 6 की बनाई और डॉट रीशेप किया, मतलब इस अरे को रीशेप किया 3,2 के अंदर और ए को मैंने प्रिंट किया। सो मेरे पास ये 3 column 2 की एक अरे बन गई, ठीक है, और सॉरी 3 rows 2 column ना। इसी तरह मैंने इसको कोड को कॉपी किया और एक बी बनाई। सो बी के अंदर अब मैंने यहाँ पर मैंने ए रेंज में खाली 6 दिया तो इसने स्टार्टिंग वैल्यू 0 ली। अब मैं स्टार्टिंग 6 दे रहा हूँ और इसको 12 तक लेके जाऊँगा, ठीक है, और इसका मैं इस तरह बी को प्रिंट करूँगा। सो मेरे पास 2 अरे बन के, एक 0 से 5 तक और एक 6 से 11 तक। अब इन दोनों को मैंने स्टैक करना है, तो मैं क्या करूँगा, np डॉट वी स्टैक a कोमा b, इसको मैं रन करूँगा, सॉरी ओके। आपने जब भी ये स्टैक के लिए देना है तो यहाँ पर आपने डबल ब्रैकेट का यूज़ करना है, सिंगल ब्रैकेट क्योंकि ये 1 आर्गूमेंट
प्लेस करता है तो हमने इसको 1 आर्गूमेंट कर दिया है। सो ये वर्टिकल स्टैक्स हो गए एक दूसरे के ऊपर। सो वर्टिकल स्टैक से मुराद ये है कि एक आपके पास स्टैक था यहां तक का, दूसरा स्टैक आपके पास था ये का। सो ये एक अरे ये है, दूसरी अरे ये है। सो ये आपसे इस तरह वर्टिकली आपके पास ये जुड़े हैं, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपका पास स्टैक है ये वाला, ये उठ के आपके पास स्टैक इस साइड पर आ जाए, यानी कि हॉरिजेंटल इसके साथ आ जाए, तो आप इसके लिए मेथड यूज करेंगे एच स्टैक का। इसको कॉपी करें, सिर्फ वी की जगह आप एच को क्लिक कर देंगे तो ये अब आपके पास हॉरिजेंटल स्टैक के अंदर चीज़ें आ गई हैं। इसी तरह आप अरे को स्प्लिट भी कर सकते हैं। सो स्प्लिट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और अब हम स्प्लिट की तरफ जा रहे हैं। सो हैश स्प्लिट। सो एक मैंने यहाँ पर c इज इक्वल टू में एक अरे बनाई, np डॉट ए रेंज, और ए रेंज मैंने यहाँ पर बना दी है 30 की, मतलब 30 उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, सॉरी डॉट। अब हमने इसको साथ रीशेप भी करना है, तो मैंने इसको रीशेप भी किया और रीशेप में इसको कर रहा हूँ 2,15 में। सो इसको देखते हैं ये अरे तैयार होती है। सो सी को हम प्रिंट करते हैं। सो देखें 2 रोज हैं और हमारे पास 15 कॉलम्स हैं। सो इसको आपने अब स्प्लिट करना है, तो इसमें भी आपके पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्प्लिट आता है। सो सी डॉट वी स्प्लिट, सी डॉट वी एस स्प्लिट, और वी स्प्लिट के अंदर हमने एक अरे दी और कोमा इसके अंदर हमने साइज दिया स्प्लिट, SPILIT। हाँ, स्प्लिट की स्पेलिंग नहीं है। सो स्प्लिट करने के लिए np डॉट वी स्प्लिट और अरे का नाम और कोमा इसके सेक्शंस कितने बनाने हैं 2। इसी तरह आपके पास हॉरिजेंटल स्प्लिट भी है, एच स्प्लिट, और एच स्प्लिट को भी हम 2 में करेंगे। सो इक्वल डिवीजन नहीं है हमारे पास हॉरिजेंटल स्प्लिट के लिए। सो आपके पास अगर इक्वल डिवीजन नहीं होगी तो ये आपको हॉरिजेंटली स्प्लिट में करके, सो इसने 3 रेज बना दिए। सो ये हमारे पास वर्टिकल स्प्लिट था। फिर हमारे पास कुछ बूलियंस के ऑपरेशंस होते हैं। सो मेरे पास अगर एक अरे है, हम यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये रीशेप की अरे लेते हैं। मेरे पास एक अरे है ARR, np डॉट ए रेंज, और हमारे पास ये 12 की है, और अब 12 की रीशेप हमारे पास 3-2 में नहीं हो सकती। सो हमने इसको 2-2 के अंदर इसको हम बना लेते हैं। सो हमने एक ए रेंज से 6 वैल्यूज की अपनी एक अरे बनाई और उसको रीशेप किया है 3 रोज और 2 कॉलम्स में। इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह का आएगा। सो अब अगर हमने इसके अंदर सिर्फ ये देखना हो कि ARR ग्रेटर देन 3, सो ये आपको इस तरह रिटर्न करेगा फॉल्स फॉल्स। सो जो कंडीशन मैच नहीं कर रही उसको फॉल्स कर रहा है। सो 3 से बड़ा भी आपके पास 4 और 5 ही है, तो ये इसने इन दोनों को आपके पास ट्रू रिटर्न कर दिया है। सो इस तरह हम इसके अंदर बूलियन ऑपरेशंस को लगा सकते हैं और ये हमेशा जो हमें ग्रेटर देन है ये इस तरह बूल रिटर्न करता है। सो इस तरह हमारे पास ये numpy के भी इस तरह बहुत से ऑपरेशन हैं जो हम साथ साथ देखेंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है जो हमारे पास रियल टाइम एग्जांपल है, जिसको हम देख के थोड़ा सा इसके अंदर अपना इस काम को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं।
सो अगर आप ये देखेंगे हमारे पास ये एक वेदर का एक डाटा सेट है या एक डाटा है। सो अगर आप इस डाटा को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कॉलम के नाम है और यहाँ पर हमारे पास EST एक इसका टाइम जोन है। सो अगर हमने इसको सिंपली रीड करना हो पाइथन के ऊपर तो हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम क्या करेंगे, ओपन का जो फंक्शन है वो यूज़ करके इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर जो भी एनालिसिस करना है वो हमारे लिए थोड़ा टफ होता जाएगा, थोड़ा क्या कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। सो इस काम के लिए मैनिपुलेशन के लिए हम जो डाटा की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे उसका नाम है पांडास। सो यहाँ पर आप पांडास जाएंगे। सो पांडास की लाइब्रेरी हमारे पास ये आ गई है। सो ये पांडा की लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे अपने इस काम के लिए। सो पांडा एक फास्ट पावरफुल फ्लेक्सिबल ओपन सोर्स डाटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन टूल है जो डाटा क्लीनिंग करनी है। डाटा देखें जो NumPy है वो नंबर इन पाइथन है। वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको पहले डाटा रीड राइट के ऑपरेशन चाहिए, कम्प्लेक्स ऑपरेशन चाहिए जो कि आप डाटा के साथ कर सकें। सो इसके लिए हमें NumPy को इंस्टॉल करना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड पे जाएंगे। सो ये तो आपको एक एनाकोंडा का तरीका बता रहा है जो एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। सो हमने पिछली क्लास में कहा था कि हमने अभी एनाकोंडा का ऑटोमेटेड तरीके पर नहीं जाना। सो हम बिल्कुल एक मैनुअल तरीके से अपना काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम लाइब्रेरीज को खुद पिप पैकेजेस के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप ये एडवांस इंस्टॉलेशन पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, सो यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। सो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। सो यहाँ पर आपको यहाँ पर पिप की कमांड मिलेगी, पिप इंस्टॉल पांडास। उसी तरह आप यहाँ से CMD पे जाएंगे, इस कमांड को लिखेंगे पिप इंस्टॉल पांडास। मैं एंटर नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास अब जो पांडास इंस्टॉल हो गई है। सो अब आप साथ इसके पांडास के ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। सो सबसे पहले आपने जो फाइल है वेदर वाली वो आपने अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर रखनी है। सो जो भी आपके पास वेदर वाली फाइल है वो आप सबसे पहले अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर ले आएंगे। सो जिस तरह हमारे पास इस केस के अंदर ये एक फ़ाइल है जो कि हम अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर ले आए हैं जहाँ पर हमारा पास कोड पड़ा हुआ है। सो अब हमने सबसे पहले अपनी पांडास को ऑन करना है और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना और यूज़ करना। सो अब हमारे पास यहाँ पर जो भी ये चीज़ आई है, डाटा आया है, इसको अब हमने इंपोर्ट करना है अपने डाटा फ्रेम के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट पांडास SPD ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा SL रन हो गया है। ओके जी, हमारे पास SL रन हो गया। सबसे पहले हमने रीड करना है। रीड करने के लिए हमने एक डाटा फ्रेम बनाया है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट्स होती हैं रोज और कॉलम में, तो पांडास इसको डाटा फ्रेम कहता है। आप इस DF की जगह कुछ भी रख सकते हैं, पर DF हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये एक नोटेशन जो कि यूज़ होता है। PD.read CSV का एक मेथड है, वहाँ पर हमें रीड करने में बहुत कोड लिखना पड़ता था। यहाँ पर एक सिंपल मेथड है और इसके अंदर अब हम अपनी फाइल का नाम जो कि हमारे पास है न्यूयॉर्क वेदर .CSV विद एक्सटेंशन लिखना है आपने .CSV और इसको हम DF करेंगे तो ये हमारे पास सारा डाटा पॉपुलेट होके आ जाएगा। सो इसका नाम डाटा फ्रेम DF क्यों रखा है? सो अगर मैं इसकी टाइप देखूं तो ये एक्चुअल में एक डाटा फ्रेम है। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे सो ये आपके पास यहाँ पर पांडा कोर फ्रेम .डाटा फ्रेम है। सो ये डाटा हमारे पास सारा यहाँ पर आ गया। सो इस डाटा के अंदर आपके पास जब डाटा ज़्यादा होगा तो इस ब्राउज़र के अंदर डायरेक्ट डाटा फ्रेम अगर प्रिंट करेंगे तो ज़्यादा डाटा हमारा ब्राउज़र को बहुत हैवी कर देगा। सो आपने हमेशा हेड से टॉप 5 रोज को प्रिंट करना है। हेड मीन्स टॉप 5 रोज, इसी तरह टेल मीन लास्ट 5 रोज। सो आप यहां से इस तरह कोई भी एनालिसिस करके देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर एक टेम्परेचर का कॉलम है। सो कॉलम्स के नाम गेट करने के लिए COLUMNS कॉलम्स। सो आपके पास सारे डाटा फ्रेम के कॉलम्स आ जाएंगे। अब कॉलम के अंदर से आपने मैक्सिमम टेम्परेचर अगर फाइंड करना है तो सिंपली आप DF स्क्वायर ब्रैकेट टेम्परेचर .max करेंगे। सो आपके पास दिस इज अ मेथड। सो आपके पास
मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा। यही काम आपने पाइथन में करना होता, आप लूप चलाते, एक एक वैल्यू को उठाते, इफ एल्स के थ्रू चेक करते कि इट इज़ ग्रेटर देन और नॉट। सो आपके पास यहाँ पर ये काम बहुत इजी तरीके से हो गया है। फॉर एग्जांपल आपने अब ये देखना है कि आपके पास ऐसी कौन सी डेट्स हैं जिसके अंदर इस इवेंट के कॉलम में रेन आ रहा है। सो ये बड़ा आसान है इसके अंदर। सो हम क्या करेंगे, डी एफ स्क्वेयर ई एस टी कॉलम का नाम, डी एफ स्क्वेयर ब्रैकेट इवेंट्स कॉलम का नाम इज इक्वल टू रेन। सो रेन किया और यहाँ पर सो आपके पास ये सारी वो डेट्स आ गई जहाँ पर रेन है। इसी तरह इसके अंदर अगर हम देखना चाहें कि रेंज के कॉलम्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, सो हम डी एफ डॉट इवेंट्स भी कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है। आप इस तरह भी सेम रिजल्ट आएगा। अगर मैं इसको इस तरह करूं तो भी मेरे पास सारे इवेंट्स आ रहे हैं, और अगर मैं इसकी जगह डॉट से कॉलम का नाम कर दूं तो भी इवेंट्स आ रहे हैं। सो अब मैंने इसके अंदर देखना है कि मेरे पास और रेन के अलावा क्या क्या, स्नो भी है। सो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ स्नो वाली कौन कौन सी डेट्स हैं। सो ये देखिए मेरे पास सारी डेट्स स्नो वाली आ गई। सो इस तरह हमारे पास जो एनालिसिस है वो बड़ा आसान हो गया है। इसी तरह आप एन ए देखेंगे, एन ए का मीन्स है वो वैल्यूज मिसिंग है। ये देखें ना, दिस आर मिसिंग वैल्यूज। तो डाटा फ्रेम उसको ऑटोमेटिकली एन ए एन के नाम से करते हैं कि नॉट अवेलेबल ना, या नॉट अ वैल्यू, नॉट अ नंबर। सो ये डिफरेंट इसके नोटेशंस है, पर एक्चुअल तो इज नॉट अ नंबर, एन ए एन, इट्स नॉट अ नंबर। सो इसके ऊपर आप सिंपली इसको ज़ीरो कर सकते हैं ताकि ये आपके पास ना आए। तो उसके लिए डी एफ डॉट फिल एन ए, फिल एन ए करके मैंने कहा जी फिल कर दो पूरे सारे कॉलम्स में। अब ये किसी एक कॉलम में नहीं हो रहा, सारे कॉलम में ज़ीरो। सो ये मैं करूँगा तो ये देखें सब कॉलम के अंदर जितना भी एन ए था ना मेरे पास, ये सारा ज़ीरो 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 हो गया। लेकिन इसके अंदर भी एक मसला है, वो मैं डाटा फ्रेम प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास एन ए दोबारा आने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने इस डाटा फ्रेम को, ये देखिए एन ए एन मेरे पास दोबारा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो मेरे पास फिल एन ए किया था इसको मैंने भी सेव नहीं किया किसी अपने डी एफ के अंदर। एक तरीका तो ये है जो मैनुअली हम करते हैं। सो डाटा फ्रेम के अंदर एक प्रिविलेज ये है आपके पास कि आपने जब फिल एन ए करना है, इसके अंदर एक पैरामीटर है इन प्लेस का। इन प्लेस इज इक्वल टू, अगर आप इसके अंदर ट्रू कर देंगे, सो अब आपको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं। आप देखें अब डी एफ का आप बाद में भी प्रिंट करते रहेंगे तो उसने उसको ज़ीरो कर दिया। इसी तरह आपने किसी की एवरेज निकालनी हो, जिस तरह यहाँ से हमारे पास अगेन हम डी एफ डॉट कॉलम्स करेंगे। सो डी एफ डॉट कॉलम्स के अंदर देखेंगे हमारे पास विंड स्पीड एम पी एच है। सो हम सबसे पहले इसको यूज़ करते हैं। सो विंड स्पीड एम पी एच के लिए हमने इसकी एवरेज निकालनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके साथ डॉट मीन लिख देंगे, मीन का फंक्शन। सो ये हमारे पास इस पूरे कॉलम का मीन आ गया। इसी तरह आपने अगर कोई मैक्सिमम टेम्परेचर वाली रोज़ या मिनिमम टेम्परेचर वाली रोज़ अलग करनी हो, तो इससे पहले एनालिसिस से पहले सबसे ज़रूरी है आपको पता हो कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम टेम्परेचर किसका है। तो इसके लिए हमारे पास डी एफ डॉट डिस्क्राइब का मेथड है। डिस्क्राइब का मेथड क्या करेगा, ये डाटा फ्रेम के हर कॉलम का मिनिमम मैक्सिमम, उसका काउंट, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका मीन, ईच एंड एवरीथिंग हमें निकाल के दे देगा। ये अगर आप स्पेसिफिक किसी कॉलम का देखना चाहते हैं तो आपने डिस्क्राइब से पहले कॉलम का नाम देना है। अब ये हमें उस कॉलम का बता रहा है। तो यहाँ पर कॉलम देखें, हमारे पास मैक्सिमम 50 का टेम्परेचर और मिनिमम 34 का। तो अब मैं इसके अंदर कह सकता हूँ कि अगर मुझे वो रोज़ चाहिए जिनका टेम्परेचर 45 से अबव है, तो मैं सिंपल करूँगा डी एफ डॉट टेम्परेचर ग्रेटर देन 45। सो ये मेरे पास इस तरह ट्रू फॉल्स के अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं। जो नहीं इसके अंदर मैच हुई उसने उसको फॉल्स कर दिया, और जो मैच हो गई वो उसने ट्रू कर दिया। सो इसको मैं डी एफ करके उसकी एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, तो मेरे पास सो इस तरह डी एफ को अगर आप लिस्ट में बंद कर देंगे, डी एफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 40, तो आपको 40s वाली रोज अलग हो जाएंगी। इसी तरह आपने लेस देन, अब देखें मेरा मिनिमम कौन सा आ रहा था 20, मैं 20 से नीचे वाली कंडीशन लगाऊंगा तो मेरे पास 0 रोज आएंगी। सो मैं लेस देन यहाँ 30 कर देता हूँ, सो मेरे पास वो रोज अलग हो जाएंगी। सो इस तरह अभी हम
ये हम पांडास के थ्रू अपने डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर इसके अंदर मैनिपुलेशन करके डाटा को क्लीन करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास है, उसके अंदर हम इसके ऊपर अब रियल टाइम एग्जांपल लेके एक फाइल को लेंगे और उसके ऊपर एक प्रॉपर एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे और इसके और मेथड्स भी देखेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए स्टे ट्यून और थैंक यू।